हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। हम पढ़ रहे थे कक्षा 6 का पाठ ज्यामितीय अवधारणाएं। ज्यामितीय अवधारणाएं में हम सीख चुके हैं समतल क्या होता है, वक्रतल क्या होता है। इस बारे में हम बात कर चुके हैं कि समतल क्या होता है, वक्रतल क्या होता है, समांतर रेखाएं किसे कहते हैं, और अभ्यास 7A हमने कर ली है। तो अब इसके आगे आज इस वीडियो में हम सीखेंगे रेखाखंड के बारे में कि रेखाखंड क्या होता है। रेखाखंड, जैसे मान लीजिए कि कोई स्केल है, ये क्या है, पटरी है ये। इसका जो ये किनारे वाला भाग है, ये यहाँ से यहाँ तक एक रेखा के रूप में है, लेकिन ये रेखा, इसको हम रेखाखंड कहते हैं क्योंकि इसके दोनों अंत बिंदु हैं, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये। इसे हम कह सकते हैं रेखाखंड। ये कॉपी है, इस कॉपी का ये यहाँ से यहाँ तक का ये हो सकता है रेखाखंड। तो रेखाखंड को हम इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। ये हमने बनाया, ये बनाया ए बी। इस रेखाखंड के दो अंत बिंदु हैं। रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं, ए और बी। तो ये जो ए बी है ये रेखाखंड है। इसको हम ए बी या बी या बी ए इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। ये क्या हो गया, रेखाखंड। रेखाखंड में दो अंत्य बिंदु होते हैं। अब हम चर्चा करेंगे रेखा के बारे में। रेखा क्या होती है? मान लीजिए हमने ये एक लाइन बनाई। अब इसमें ये जो हमने लाइन बनाई है, इसमें अगर हम इधर बढ़ाएं तो ये बढ़ता जा सकता है, इस तरफ बढ़ाएं तो ये बढ़ सकता है, यानी इसका कोई अंत्य बिंदु नहीं है। ये जो एरो बनाए हैं ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि इसका कोई अंत्य बिंदु नहीं है। ये इधर बढ़ता जा सकता है, ये इधर बढ़ सकता है, इसका कोई भी अंत्य बिंदु नहीं है। तो हमने इसको तीर की नोक की तरह प्रदर्शित कर दिया, इसका कोई भी अंतिम बिंदु नहीं होता है। तो इसको अगर हम मान लीजिए नाम दे रहे हैं ए बी, तो इसे हम प्रदर्शित कर सकते हैं ए बी और सिंबल इसका ऐसे एरो। ठीक, तो ये हो गई हमारी रेखा। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे, अगर मान लीजिए हमें अगर इसको प्रदर्शित करने के लिए से कोई नाम देना है तो हम इंग्लिश के किसी भी स्मॉल लेटर का नाम दे सकते हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट का, जैसे एल, या हमने नाम दे दिया रेखा एल, या हम एम नाम दे सकते हैं, एन नाम दे सकते हैं, कोई भी इसको नाम दे सकते हैं, पी नाम दे सकते हैं, कुछ भी हम इस रेखा का नाम दे सकते हैं। रेखा की विशेषता ये हो गई कि रेखा जो है वो सीधी होती है, इसका दोनों दिशाओं में विस्तार जो है वो अपरिमित होता है, यानी अपरिमित मतलब कोई सीमा नहीं है, ये आगे भी जा सकता है, इसमें कोई अंत्य बिंदु नहीं होता है। तो जो रेखा है उसी के कोई एक छोटे भाग को हम रेखाखंड कह सकते हैं, इसकी किसी छोटे भाग को हम रेखाखंड कह सकते हैं। तो अब आप रेखा और रेखाखंड में अंतर समझ गए होंगे। ठीक है। तो इसके बाद अब हम पढ़ेंगे किरण के बारे में। किरण, ठीक, रेखा को हम कह सकते हैं लाइन, किरण को हम कह सकते हैं रे। आपने देखा होगा सूर्य से हम क्या कहते हैं, सूर्य से किरणें आती हैं। सूर्य से क्या आता है, सूर्य से किरणें आती हैं। जो सूरज आया है उससे जो रोशनी आती है वो किरणों के रूप में आती है। तो जैसे ये सूर्य है, इससे चारों तरफ ऐसे किरणें निकलती हैं। ठीक, मान लीजिए ये हमारे पास एक टॉर्च है, ये टॉर्च है, इसको हमने ऐसे ऑन किया तो क्या हुआ, ये इसका सोर्स है, यहाँ से प्रकाश ऐसे निकल रहा है, सूर्य, इस प्रकाश की किरणें बाहर की तरफ जा रही हैं। तो किरण क्या होता है, किरण जो है वो रेखा का एक भाग है, इसमें एक बिंदु से कोई एक इनिशियल पॉइंट होता है। ठीक है, जैसे ये एक इनिशियल पॉइंट है और इसके आगे ये आगे अपरिमित हो जाती है। तो इसको हम प्रदर्शित करते हैं, मान लीजिए इनिशियल पॉइंट को हमने ओ नाम दे दिया, इसे पी, तो इसे हम ओ पी इस सिंबल से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसको हम ऐसे व्यक्त कर सकते हैं। इसका एक निगमन बिंदु या अंत्य बिंदु एक होता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल है टार्च की रोशनी, सूर्य की किरणें, ये सब रे कहलाती हैं, ये रेखा नहीं कहलाती, ये क्या कहलाती हैं, रे कहलाती हैं। तो अब आप समझ गए रेखाखंड, रेखा और किरण के बारे में।
अब एक और टॉपिक है संरेख बिंदु। संरेख बिंदु, संरेख बिंदु क्या होते हैं? संरेख बिंदु नाम से ही समझ में आ रहा है कि अगर कोई एक तल है उसमें कई बिंदु हैं, ठीक है, उस एक तल में मान लीजिए ये लाइन है, संरेख बिंदु यानी एक तल है, ये तल हो गया, इस पर एक लाइन हमने बना ली, ये रेखा हो गई, ये हमारी रेखा हो गई, ठीक। इसमें जितने भी बिंदु आएंगे, इसमें बहुत सारे बिंदु आ सकते हैं, इसमें जितने भी बिंदु आएंगे ये सारे बिंदु क्या कहलाएंगे? संरेख बिंदु, ठीक है। अब देखिए इन बिंदुओं को अगर हम नाम दे दें, जैसे इन बिंदुओं को हमने नाम दे दिया P, Q, R, S, तो ये जो जितने भी P, Q, R, S, T, ये जो भी बिंदु हैं, ये सारे जो भी पॉइंट्स हमने बनाए P, Q, R, S, T, ये सब कैसे हो गए? ये सब जो है हमारे क्या है? संरेख बिंदु, यानी ये एक तल में एक रेखा पे स्थित है। और अब हम बात करेंगे असंरेख बिंदु की। असंरेखी बिंदु कौन से हो जाएंगे? असंरेख बिंदु हो जाएंगे जैसे मान लीजिए ये रेखा है, ठीक, अब बिंदु हैं A, D, P, Q। अब ये जो बिंदु हैं ये इस रेखा पे नहीं है, तो ये बिंदु जो A, D, P, Q अलग अलग बिंदु हैं, ये कैसे हो गए? असंरेख बिंदु, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, इसको आप कमेंट बॉक्स में करके डालिएगा कि ये एक रेखा हमने बना दी है, ये हमने एक रेखा बनाई, ये क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना है। इसमें पॉइंट्स हैं X, D, Y, P, A, R, M। अब इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से संरेख बिंदु हैं और असंरेख बिंदु। असंरेख बिंदु, इनको आपको छांट के लिखना है कि इसमें कौन कौन से संरेख बिंदु हैं, कौन कौन से असंरेख बिंदु। मान लीजिए ये कोई तल है, इसमें हम रेखाएं खींचते हैं तो कितने प्रकार की रेखाएं हो सकती हैं? ये जो रेखाएं हमने पहले भी आपको बताया था, एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, इनको हम क्या कहते हैं? सारी कैसी रेखाएं हैं? समांतर रेखा, ठीक। समांतर रेखाएं कभी भी आगे बढ़ने पर एक दूसरे को काटती नहीं है या प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, ठीक है। आप देखिए अगर मान लीजिए और कैसी रेखा बन सकती है? और ऐसे बन सकती है, मान लीजिए दो समांतर रेखाएं हैं और इसको हमारी एक तीसरी रेखा ने प्रतिच्छेद कर दिया, या फिर तीन रेखाएं हम ऐसी बना सकते हैं कि ये तीनों रेखाएं हमारी एक दूसरे को काट रही हों, कोई किसी के समांतर ना हो। या फिर हम ऐसे बना सकते हैं कि एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा। अगर तीन या तीन से ज़्यादा रेखा ऐसी हैं जो किसी एक पॉइंट से, जैसे ये पॉइंट है, मान लीजिए पॉइंट P है, जो किसी एक पॉइंट से होकर जाएं, ठीक, तीन या तीन से ज़्यादा रेखा जो किसी एक पॉइंट से होकर जाएंगी, उनको हम क्या कहेंगे? इन रेखाओं को हम कहते हैं बिंदुगामी रेखाएं। और इस बिंदु को, जो ये P पॉइंट है, इसको हम कहते हैं संगमन बिंदु। क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं संगमन बिंदु। तो ये रेखाएं कहलाती हैं बिंदुगामी रेखाएं। अगर तीन या तीन से अधिक रेखा होती हैं और वो एक ही पॉइंट से होकर जाती हैं, इस बिंदु से होकर जा रही हैं, तो ये बिंदुगामी रेखाएं कहलाती हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अब इसके बाद हम आगे करेंगे एक्सरसाइज 7B नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।